मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, सब कुछ उसे आता था। क्लास के सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके माइंड में होते थे। इंटरव्यू में बैठता तो था, पर बोलते वक्त उसकी आवाज लड़खड़ा जाती थी। मीटिंग्स के बाद घर पे आके खुद से केवल एक ही क्वेश्चन करता था कि यार सब कुछ आता था पर बोल नहीं पाया। अगर आप इस कहानी के कैरेक्टर से खुद को रिलेट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बट उसने टाइम के साथ एक चीज नोटिस करी, जो लोग उससे कम टैलेंटेड थे, कम हार्ड वर्किंग थे, आज वो लोग उससे आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चीज आती थी, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप भी अगर अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हो तो स्वागत है आपका पर्सनल डेवलप सीरीज के पार्ट 1 कम्युनिकेशन में। आज मैं तुम्हारा कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मिथ तोड़ देता हूं। तुम्हें क्या लगता है कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें इंग्लिश आना जरूरी है? नहीं। कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड अ गुड कनेक्शन। क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, यहाँ के जो सीनियर्स हैं उन्हें प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, पर उन्हें एक चीज पता है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड अ गुड कनेक्शन, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो ऑफिस वाले शांत होकर प्रॉपरली उनकी बातों को सुनते हैं। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। सोचो दो लोग हैं, एक तुम और एक मैं। तुम एक ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा हार्ड वर्किंग, पर बोलते वक्त नर्वस फील करते हो, आंखें नीचे करते हो, हाँ करते हो। पर वहीं मैं, जिसे एक चीज पता है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड गुड कनेक्शन। तो बताओ सिलेक्शन किसका होगा, तुम्हारा या फिर मेरा? ऑफ कोर्स मेरा, बिकॉज मुझे एक चीज पता है, द पावर ऑफ गुड कम्युनिकेशन। आज मैं तुम्हें कम्युनिकेशन का 3 कोर कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहला क्लैरिटी, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा कनेक्शन। क्लैरिटी का मतलब होता है कि तुम सामने वाले पर्सन से क्या बात करने वाले हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, कैसे वर्ड्स को यूज कर रहे हो, उसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी होना। एंड दूसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप जब किसी से बातें कर रहे हो तो आप कैसे बात कर रहे हो, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, की मतलब आप अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनेक्शन, यानी कि जब आप अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने टॉपिक्स को उसके सामने रख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ किस कनेक्शन के साथ और क्या फील कर रहा है, आपका बॉन्ड कैसा चल रहा है उसके साथ। ये 3 चीजें आपने कंट्रोल कर ली तो आप एवरेज होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाओगे। बिकॉज आपको पता है 3 कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन के, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शन। यू शुड टू मास्टर इट। उस लड़के ने एक चीज करी, उसने इंग्लिश को नहीं बदला, उसने अपनी पर्सनालिटी को बदला। रोज मिरर के सामने जाके गलतियां करी, प्रैक्टिस करा, हंसा, रुका, फिर भी उसने प्रैक्टिस करी। बिकॉज उसे एक चीज समझ में आ गई थी, कम्युनिकेशन एक टैलेंट नहीं है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अगर तुम भी अपनी पर्सनालिटी को उस लड़के के जैसे चेंज करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, क्योंकि एक्शन के बिना स्टोरी नहीं बदलती। टास्क छोटा है पर आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही बड़ी ग्रोथ लेके आएगा। डेली 2 मिनट का है। आपको करना क्या है, डेली मिरर के सामने जाके अपने नाम, अपने दिन का प्लान एंड अपने गोल को बोलना शुरू करो, उसे रिकॉर्ड करो। जब आप इसे 7 दिन तक लगातार करोगे तो आफ्टर 7 डेज अब आप देखोगे कि जो आपकी पर्सनालिटी, जो वॉइस टोन, जो आपका बॉडी लैंग्वेज डे 1 में था, जिसको आपने रिकॉर्ड करा था, आफ्टर 7 डेज यू विल चेंज अ मैसिव चेंज इन योर पर्सनालिटी। क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। परफेक्ट बोलने की कोशिश मत करो, बस बोलना स्टार्ट करो एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे डर के बावजूद कॉन्फिडेंस से बात कैसे करें, स्टेज फियर को कम कैसे करें। अगर इस कहानी के कैरेक्टर से खुद को रिलेट करा तो ये सीरीज आपकी लाइफ बदल देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो एंड कमेंट में लिखो यस, पार्ट 1 डन। मिलते हैं पार्ट 2 में, कहानी अभी शुरू हुई है।